अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सोप के दो ऐसे यूजेस शेयर करूंगी जो कि आपको हैरान कर देंगे। एक तो सोप की वजह से आपके घर के अंदर मक्खियाँ, मच्छर और कोई भी इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, और दूसरे इसकी अच्छी सी खुशबू आपके पूरे घर को मुअत्तर कर देगी। आपको महंगी महंगी खुशबुएं खरीद कर अपने घर को महकाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो यहाँ पे मैंने बाथ सोप ले लिया है। कोई भी बाथ सोप जो जिसकी खुशबू आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसका जो रैपर होता है, जो भी बाथ सोप हो वो आपने वेस्ट नहीं करना। इसके अंदर जो अच्छी सी खुशबू होती है वो काफ़ी दिन तक, ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ तक इसके अंदर ही रहती है। तो इसको आप मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डबल टेप लगाया है और इसको हम इस तरह से पील ऑफ करके, तो कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है कि स्मेल थोड़ी सी पैदा हो सकती है वहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ मैं शू रैक के अंदर इस तरह से इसको पेस्ट कर दूँगी, और इसकी अच्छी सी खुशबू की वजह से अगर जूतों में से कभी थोड़ी बहुत स्मेल आए भी, जो आपकी कैबिन से अगर आना शुरू हो जाती है तो वो नहीं आएगी, और इसकी अच्छी सी खुशबू ही आपको हर दफ़ा महसूस होगी। इसके अलावा डस्टबिन के ढक्कन के अंदर भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, जो सोप का यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करना था, तो जो भी आपके घर का मेन डोर होता है उसके ऊपर आपने सोप को हल्का सा रगड़ देना है। जौन सा भी सोप आपने लिया है, कोशिश करें कि जिस कलर का आपके डोर का पेंट हो उसी कलर का सोप यूज़ कर लें। अब वाइट है, अगर इसके ऊपर रेड वगैरह करने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वाइट के ऊपर मैं वाइट ही यूज़ कर रही हूँ। इसकी खुशबू तो वैसे ही बहुत लाजवाब है। ये सोप मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इस तरह से सारे डोर के ऊपर मैंने लगा दिया है। जहाँ पे भी आपने रात को सोना है उस डोर को आप इस तरह से उसके पूरी चारों साइड पे इस तरह से अगर सोप को रगड़ देंगे तो किसी भी किस्म के इंसेक्ट्स जो हैं वो अंदर नहीं आएंगे। ये ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी टिप है। आप अपने घर के मेन डोर पे भी, अगर वो अच्छी तरह से बंद है यानी एयर टाइट टाइप का है, तो वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो इसको आपने ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लेना है। जितना आप बनाना चाहते हैं, हम इसको बॉल की शक्ल में बना के रखेंगे। एक बना लें, दो बना लें, ये जितनी भी आपको चाहिए। थोड़ा सा सोप ही ग्रेट करने से ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हुआ आपको मिल जाएगा, यानी 2-3 बॉल्स इससे बन सकती हैं। इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब टूथपेस्ट ऐड कर दिया है। अब जिस तरह से आटे को गूंदते हैं इस तरह से इसको गूंदेंगे और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। छोटी चाहें तो 2 बना लें, अगर बड़ी बनाना चाहते हैं तो 1 ही बना लें। अब इस बॉल के अंदर से भी इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसमें टूथपेस्ट में मिंट का फ्लेवर था, पुदीने की खुशबू की वजह से मक्खियाँ मच्छर भी नहीं आते, और उसकी अपनी जो अच्छी सी फ्रेगरेंस होती है वो काफ़ी देर तक रहती है। इस तरह से बना लेंगे। एक तो सोप की बड़ी अच्छी सी खुशबू है। अब आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग के लिए आप इसको फ्लश के अंदर भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद ये बॉल हार्ड हो जाएगी। वरना इस तरह से किसी भी छोटे से कंटेनर, ये जो सॉसेज वगैरह हमारे फूड के साथ आती हैं रेडीमेड फूड के साथ, उसको छोटे से कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इस तरह से रखें। लिड वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिड लगाएं तो फिर इसमें आप छोटे छोटे सुराख कर लें। अदरवाइज़ इसी तरह से ही आप अपने टॉयलेट में भी इसको रख सकते हैं। बहुत ही नाइस सी फ्रेगरेंस आएगी। कोई भी महंगी खुशबुएं आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और इसके अलावा आप अपने सिंक के ऊपर भी इसको साइड पे रख सकते हैं। दोनों की अच्छी सी महक जो है वो एक नाइस सी स्मेल जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। इस तरह से रख सकते हैं। घर की एंट्रेंस में विंडो पे रख सकते, विंडो के साथ ही रख सकते हैं। जैसे ही आप घर में एंटर होंगे तो ये अच्छी सी खुशबू है जो ज़रूर हर आने वाले को अट्रैक्ट करेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।